सात संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी विनती कर रही है। सात संगत, दासी से कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सात संगत, आखिर 1 जनवरी तो आने ही वाला है, लेकिन 1 जनवरी की रात और किस्मत का चमत्कार, वो कौन सी गलती है सात संगत जो कि 1 जनवरी को नहीं करनी चाहिए। तो सात संगत जी आइए जानते हैं, 2024 का दिसंबर समाप्त हो रहा है और हर जगह नए साल की तैयारी जोरों पर देखने को मिलेगा सात संगत। लेकिन इस बार का नया साल खास है। ऐसा कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2025 का दिन असाधारण होगा। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक ऐसा दिन जो लोगों की किस्मत बदल सकता है। तो सात संगत, ये कहानी ऐसी है जिसे सुनने से मात्र ही आपके धड़कन तेज हो सकते हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे सात संगत, क्योंकि यह कहानी अमरपुर की है। एक संत रहते थे सात संगत जी, जिन्हों लोग निरंकारी बाबा के नाम से जानते थे। बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनके पास अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियाँ थीं। उनका कहना था कि 1 जनवरी 2025 की रात को एक अद्भुत अवसर आएगा, जब सही काम और भक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना किस्मत बदल सकता है। तो सात संगत, गांव के लोग उत्सुक थे, लेकिन बाबा ने उन्हें एक कठिनाई भरी शर्त बताई। यह चमत्कार केवल उन्हीं के लिए संभव होगा जो सच्चे मन से भक्ति करेगा और अपने मन में छल कपट नहीं रखेगा। तो सात संगत जी, वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सात संगत, एक गांव में जो कि एक युवक था जिसका नाम आरव था सात संगत। आरव बहुत गरीब था और हमेशा अपनी दुर्दशा को लेकर भगवान से शिकायत करता रहता था। उसने जीवन भर संघर्ष किया सात संगत, लेकिन किस्मत कभी उसके पक्ष में नहीं रही। तो सात संगत, आरव को निरंकारी बाबा के चमत्कार पर विश्वास नहीं था सात संगत। वो सोचता था कि यह सब झूठ है और अब लोग अंधविश्वास के चलते उनके पीछे भागते हैं। तो सात संगत, 1 जनवरी से 2 दिन पहले आरव अपनी परेशानी से इतना थक चुका था कि उसने तय किया कि वो बाबा के सामने जाकर इस किस्मत बदलने वाला दिन के बारे में सवाल पूछेगा। और बाबा के पास गया और गुस्से में बोला, आप कहते हैं कि 1 जनवरी 2025 के दिन, जो कि उस दिन की रात किसी की किस्मत बदल सकती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह सब झूठ है। मैंने जीवन भर मेहनत की है, लेकिन कभी कुछ नहीं बदला। क्या आप मुझे साबित कर सकते हैं कि आपकी बातें सच्ची है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, किस्मत मेहनत से बदलती है, लेकिन मेहनत पर्याप्त नहीं। सच्ची भक्ति, सच्चे विचार और सच्चे कर्म भी जरूरी है। 1 जनवरी की रात को जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करेगा, वो अपनी किस्मत बदल सकता है, लेकिन वो आसान नहीं होगा। सात संगत, तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ना होगा। आरव ने चुनौती स्वीकार की। उसने मन में सोचा, बाबा सच बोल रहे हैं तो मैं अपनी किस्मत बदल कर रहूँगा। तो सात संगत, अगर वो झूठ है तो मैं
सबके सामने उनकी पोल खोल दूंगा। आइए जानते हैं क्या है कहानी में। क्या पोल खुल पाता है बाबा की सत्संगत। अपना किस्मत 31 दिसंबर की रात बाबा ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा, यह मंत्र आत्मा की सफाई का है, इसे ध्यान से सुनो और पूरे विश्वास के साथ जप करो। 1 जनवरी की रात को ठीक 12 बजे इस मंत्र का प्रभाव शुरू होगा। तो सत्संगत, लेकिन याद रखना, तुम्हारा मन पूरी तरह से पवित्र और सच्चा होना चाहिए। तो सत्संगत, आरव ने भी मंत्र को सुना, लेकिन उसके मन में सत्संगत शयन था कि सनसन बना था कि उसने सोचा, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं बाबा का सच सामने बताऊंगा। सभी को 1 जनवरी की रात ठंडी और शांत थी। सत्संगत, पूरा गांव एक अनोखी उम्मीद और उत्साह में डूबा हुआ था। लोग अपने अपने घर में मंत्र जाप कर रहे थे। आरव ने भी बाबा की बातों को मानकर अपने कमरे में एक दिए जलाया और मंत्र जपने बैठा। सत्संगत, जैसे रात गहराई, जैसे औरों को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। सत्संगत, उसके मन में पुराने सारे कड़वे अनुभव और दुख उभरने लगे। सत्संगत, उसे याद आया कि उसने अपने जीवन में कितनी गलतियां की थी। लोगों को धोखा दिया, माता पिता का अपमान किया और कई बार झूठ बोला। आरव का मन विचलित हो गया। वो उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखा। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। उसे बाबा की बातें याद आई। सच्ची भक्ति का मतलब है अपने पापों को स्वीकार करना। सत्संगत, और उसे सुधारने का प्रण भी लेना। सत्संगत, आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान से सपने में सभी पापों को माफ़ी मांगा और पूरी तरह ईमानदारी से प्रार्थना किया। सत्संगत, उसने खुद से वादा किया कि अगर किस्मत बदलती है तो वह जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा। ठीक 12 बजे आरव को लगा जैसे कमरे में एक अद्भुत रोशनी फैल गई है। उसने दीवार पर एक परछाई देखी जो धीरे धीरे आकर ले रही थी। सत्संगत, वो डर गया, लेकिन तभी उसे बाबा की आवाज़ सुनाई दी, डरो मत, ये तुम्हारे भीतर की शक्ति है। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने तुम्हारा आत्मा को शुद्ध कर दिया है। अब तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ गया है। सत्संगत, औरों की आंखों के सामने उसने जीवन के कभी सुखी पल या कभी दुख से भरे फिल्म की तरह चलने लगे। सत्संगत, लेकिन हर दुख के पीछे छिपे सब सामने आए। उसने समझ में आया कि उसकी गरीबी और बदकिस्मती का कारण उसकी नकारात्मक सोच और गलतियां थीं। सत्संगत, धीरे धीरे रोशनी गायब हो गई और माँ को लगा। सत्संगत, अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसका मन हल्का हो गया। 1 जनवरी की सुबह आरव ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। उसके मन में जो निराशा थी वो अब गायब हो चुकी है। उसे पहली बार जीवन में अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। सत्संगत, जब वो बाबा के पास पहुंचा तो उसके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मैं अब समझ गया कि भक्ति और सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। सत्संगत, मैंने अपने जीवन को बदलने का वादा किया है।
बाबा मुस्कुराइए और बोले, बेटा यही तुम्हारी जीत है। किस्मत कैसे जादू से सत्संगत जी, किस्मत कैसे जादू से नहीं बदलती, अपने कर्म और विचारों को सुधारने से बदलती है। आज से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। आरव ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर दिया। उसने मेहनत की सच्चाई से काम किया और दूसरों की मदद करने का सत्संगत पढ़ लिया। सत्संगत धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, लोग उसका सम्मान करने लगे और वो अपने गांव का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। सत्संगत निष्कर्ष यह निकला है सत्संगत जी की 1 जनवरी 2025 की रात ने आरव की जिंदगी बदल दी। उसने समझा कि किस्मत बदलने का असली रहस्य भक्ति, सच्चे विचार और सच्चे कर्म होने चाहिए। सत्संगत ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश है जो अपनी जिंदगी से निराश है। अगर आप सच्चे मन से प्रयास करें और अपनी गलती को सुधारें तो आपकी किस्मत भी चमक सकती है। तो यह 1 जनवरी के दिन सच्चे मन से भक्ति करें और अपनी गलती को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रण लें। यही वह जादू है सत्संगत जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। सत्संगत जी, सत्संगत प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके दिलों को छू दी होगी। सत्संगत चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्संगत इस वीडियो को लोगों को व्हाट्सएप के जरिए सत्संग फैमिली मेंबर के पास शेयर कीजिएगा सत्संगत, ताकि वह भी 1 जनवरी के दिन का सत्संग यह बात समझ सकें। साथ ही आइए जानते हैं सत्संग ऐसी कहानी जिसे सुनकर सत्संग आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। क्या सच में सत्संगत हमारे हम सभी के बीच जो कि सत्संग गंदे विचार आते हैं, लेकिन आखिर क्यों आते हैं, आइए जानते हैं सत्संगत जी। लगभग हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं, ऐसा तो आपके सत्संगत जी सुने ही होंगे। लेकिन क्या गंदे विचार क्यों आते हैं आपके मन में, आइए जानते हैं सत्संगत जी। जानकर के आप हैरान हो जाएंगे, सच्ची बता रहे हैं सत्संगत। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, विनती है सत्संगत जी। सत्संगत जी वीडियो को भगा भगा कर ना देखिए। सत्संगत जी मन का चक्र और गंदे विचारों का कारण मनुष्य का मन एक बहती हुई गंगा की तरह है, जो कि साथ साफ पानी भी लाती है और गंदी पानी भी लाती है। सत्संगत यही विचार संत विवेकानंद हर बार अपने प्रवचनों में कहते थे, लेकिन उनके गांव शांति धाम के लोग इसे समझने में असफल रहे। शांति धाम जो कभी सुख, शांति और धर्म का केंद्र था, धीरे धीरे बुरी आदतों और विचारों का अड्डा बन गया। सत्संगत गपशप, ईर्ष्या और दूसरों की आलोचना ने लोगों को जीवन में सत्संगत जो कि घर कर लिया। सत्संगत जी संत विवेकानंद ने महसूस किया कि लोगों के मन में गंदे विचार का ये सिलसिला विनाश का कारण बन सकता है। एक दिन संत ने
गांव वालों को बुलाकर कहा, गंदे विचार हमारे मन में तब आते हैं जब हम अपने मन को स्वच्छ नहीं रखते। जिस तरह गंदे पानी में सात्संगत मच्छर और बीमारियां पनपती है, वैसे ही विचारों भी अस्वच्छ मन का परिणाम है सात्संगत। जिन्होंने यह भी कहा कि मन को स्वच्छ और शांत रखने के लिए 3 बातों का पालन करना जरूरी है, न केवल अपने आसपास बल्कि अपने मन और विचारों को भी स्वच्छ रखें। आत्मा को शुद्ध करने के लिए नियमित ध्यान दें सात्संगत। अच्छे लोगों के साथ समय बिताना। गांव वालों ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उनके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। कुछ ही महीने बाद गांव में अजीब घटना घटी। लोग आपस में लड़ने लगे सात्संगत। छोटे बड़े मुद्दे पर ईर्ष्या और क्रोध बढ़ गया। व्यापार में घाटा, परिवारों में कलह और बीमारी जैसे मुद्दों में गांव का जो कि ढेर घोर बन गया था सात्संगत जी। संत विवेकानंद ने कहा, यह सब आपके मन की गंदगी का परिणाम है। यदि आपने अपने विचारों को शुद्ध नहीं किया तो ये गांव धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ेगा। गांव ने जो कि एक सावित्री नामक एक महिला थी, जो संत की बड़ी अन्यायी थी सात्संगत। उसने संत की बातों को गंभीरता से लिया और हर दिन सुबह और रात ध्यान करना शुरू किया। उसने गीता का श्लोक याद किया सात्संगत। मन एवं मनुष्य का कारण, जो कि मन मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है सात्संगत। सात्संगत सावित्री ने गंगा वाले, जो कि गांव लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया। उसने उन्हें बताया कि गंदे विचार तब आते हैं हम दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं। हम अतीत कोई नकारात्मक मन में जो कि पड़ रखते हैं। हमारे कर्म अच्छे नहीं, वो हमें बुराई की तरफ ले चलते हैं। एक दिन संत विवेकानंद ने गांव वालों को ध्यान सिखाने के लिए सामूहिक आयोजन बनाई सात्संगत जी। ध्यान से आप अपने मन को शांत और करने की, यह गंदे विचार को जड़ से समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय है सात्संगत। सुबह जो कि रात को 10 मिनट के लिए ध्यान करें। अपनी हर श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपने विचारों को आते जाते देखें, जो कि लेकिन उन्हें पकड़े नहीं। सावित्री और अन्य कुछ लोगों ने इस प्रक्रिया को अपनाया सात्संगत। धीरे धीरे उनके जीवन बदलाव आने लगे। वे शांत और खुश महसूस होने लगे। गांव में जो कि एक ध्यान और सत्संग से दूर रहे सात्संगत, उनके जीवन में परेशानियां बनी गई सात्संगत। वो अपनी समस्याओं को, कष्ट जिसे कहते हैं, वो मान रहे थे सात्संगत। विनाश तभी होगा जब आप अपनी सोच और कर्मों को नहीं बदलेंगे। यदि आप अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। उन्होंने यह भी बतलाया कि अच्छे विचार कैसे पैदा किए जा सकते हैं। हर परिस्थिति में अच्छा देखने की याद डालें। हर दिन उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार करें जो आपके पास है। अच्छे विचार और कार्य करने वाले के साथ समय बिताएं। सावित्री ने संत के उपदेश ध्यान की प्रक्रिया कुल लोगों तक पहुंचाने के लिए सत्संग व्हाट्सएप का यूज़ कीजिएगा। लोगों को व्हाट्सएप के जरिए यह वीडियो शेयर करिएगा सात्संगत जी। और ये कहानी हमें यह सिखाती है कि
हमारे मन में गंदे विचार केवल हमारे आचरण और सोच का परिणाम है। यदि हम अपने मन को स्वच्छता और शांत रखते हैं तो न केवल गंदे विचार दूर होते बल्कि हमारा जीवन भी सुखी और समृद्ध होता है। साथ संगत, क्या आप भी अपने मन को स्वच्छ और शांत रखना चाहते हैं? हमारे साथ संगत जी, हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ने के लिए साथ संगत सब्सक्राइब कीजिएगा। निरंकारी विचार एक ऐसी आध्यात्मिक धारा है जो मानवता को प्रेम, शांति और एकता का संदेश देती है। यह विचारधारा सिखलाती है कि सच्चे जीवन का आधार आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर की साक्षात अनुभूति है। साथ संगत, निरंकारी मिशन का उद्देश्य यह है कि मनुष्य सभी धार्मिक और सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर मानव मात्र को प्रेम और समानता की दृष्टि से देखें। निरंकारी विचारों का मुख्य आधार यह है कि भगवान कोई अलग और दूर रहने वाले का अस्तित्व नहीं बल्कि वो हर व्यक्ति और हर वस्तु में विद्यमान है। साथ संगत, यह विचारधारा इस बात पर जोर देती है कि सभी कर्मों का मूल्य उद्देश्य एक ही है, ईश्वर तक पहुंचना। निरंकारी विचार मानवता को एक सूत्र में बांधने और समाज में भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करते हैं। साथ संगत, निरंकारी विचार की यह विशेषता है कि वे किसी विशेष पूजा पद्धति, कर्म कांड, रीति रिवाजों को महत्व नहीं देते। साथ संगत, उनका मानना है कि असली पूजा दूसरों की सेवा और सहायता में है। साथ संगत, यह विचारधारा सिखाती है कि जीवन को सरल और सच्चा बनाया जा सकता है। साथ संगत, सच्ची भक्ति है। अच्छे लोग जब निरंकारी विचार सुनते हैं तो वो अक्सर हैरान रह जाते हैं। इस कारण यह है कि विचार मानवीय, साथ संगत, मूल्यीय और आध्यात्मिक का सरल लेकिन प्रभावी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यह विचारधारा किसी भी धर्म, जाति, वर्ग या समुदाय के प्रति भेदभाव नहीं रखते। इसके साथ संगत जी, इसके अनुयायी सभी को समान दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। साथ संगत, निरंकारी विचार का एक प्रमुख संदेश यह भी है कि अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष जैसे नकारात्मक को त्यागना चाहिए। साथ संगत, इन विचारों के अनुसार मनुष्य को केवल अपने स्वार्थ की चिंता करने के बजाय समाज और मानवता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, जो कि यह दृष्टिकोण आज के समय में विशेष रूप से महत्व है। साथ संगत, जब समाज में अनेक प्रकार के तनाव और विभाजन दिखाई देते हैं, निरंकारी विचारों में लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मकता जो कि रूप में बदलते हैं। कई लोग जो अपने धार्मिक मतभेद, जो कि भेदभाव, अज्ञात और भ्रम थे, साथ संगत, इन विचारों को अपनाने के बाद आध्यात्मिक, जो कि शांति, संतोष का अनुभव करते हैं। साथ संगत, ये विचारधारा लोगों को प्रेरित करती है कि वे अपनी सोच को व्यापक बनाएं और मानवता की सेवा को अपनाएं। धर्म माने निरंकारी विचार सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं, साथ संगत, बल्कि मानवता के कल्याण का एक सुंदर संदेश है। साथ संगत, यह विचार हर व्यक्ति को समझने में मदद मिलती है। सच्चा सुख और शांति केवल बाहरी साधनों में नहीं बल्कि आंतरिक आध्यात्मिक ज्ञान और मानवता के प्रति प्रेम में प्राप्त होता है। ऐसे विचार न केवल समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं बल्कि जीवन में वास्तविक
उद्देश्य को समझाने में भी सहायक होते हैं साथ संगत। निरंकार लिखना ना भूलिएगा साथ संगत। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार।